ये हैं गोंदे, जिसको लसूड़ा, लेसवा और भी पता नहीं क्या क्या नामों से जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको लसूड़े बोलते हैं। इसकी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी लसूड़े की सब्जी की रेसिपी। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाया जाता है, ना तो ज्यादा मसालों की जरूरत पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा इसको टाइम लगता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं लसूड़े की सब्जी बनाना। लेसवा या लहसुन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसके अंदर के बीजों को निकाल लेना है। लसूड़े की सब्जी बनाते समय सबसे जो टफ टास्क होता है यही होता है कि इसके बीजों को अलग करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा होता है और हाथ में बहुत ही ज़्यादा चिपकता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक इजी सा मेथड शेयर कर रही हूँ, जिससे हाथ बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे और ये बीज बड़ी ही आसानी से निकल जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लसूड़ों को कूट लीजिए किसी भारी चीज़ से। मैंने यहाँ पे बेलन की हेल्प से इनको थोड़ा थोड़ा सा कूट लिया है ताकि ये बीच में से दो टुकड़ों में बट जाए। अब ये एक बॉल में आप पानी ले लीजिए, पानी के अंदर 1 चम्मच नमक डाल देंगे और नमक डालकर इन लसूड़ों को इसके अंदर डाल देंगे। इसकी कैप बड़ी आसानी से हट जाएगी अपने आप ही। अगर कैप ना हटे तो आप कैप को हटा लीजिए और इनको पानी के अंदर डालते जाइए। जब इस तरह से आप लसूड़े के बीज निकालते हैं तो ये हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, बड़े ही आराम से, बड़े ही इजीली ये सारे के सारे बीज आप अलग कर सकते हैं। देखिए मैंने सारे ही लसूड़ों को यहाँ पे कूट कर डाल दिया है। सिर्फ हल्की सी चोट करेंगे, दो टुकड़ों में ये बट जाएंगे और बस उसके बाद पानी में इनको डालकर बीच में से इसकी गुठली को हमने अलग कर लेना है। बड़े ही इजी तरीके से हो जाते हैं। लसूड़ा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये एक औषधि है, एक दवाई के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाचन और कब्ज़ में राहत देता है। इसमें फाइबर की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा सही रखती है। इवन स्किन के रोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको एलर्जी है, दाँत का खुजली है, तो इसके ये जो होते हैं फल, इसको आप कूट लीजिए और कूट कर एलर्जी वाली जगह पे लगाइए, वो एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाती है। यहाँ पे सारे ही बीज को मैंने अलग कर लिया है और लसूड़े जो सब्जी बनाने के लायक इसका बाहर का छिलका है उसको एक साइड में रख देंगे। साथ में हमने लेने हैं कच्चे आम। कच्चे आम का सीजन है तो कच्चे आम को जरूर से इसके अंदर डालेंगे। अगर आम ना हो तो आम की जगह आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लसूड़े जब भी होते हैं तो ये आम के सीजन में ही होते हैं, तो आम भी आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। आप 3 से 4 आम ले लीजिए मीडियम साइज के, उनको आप छील लीजिए और छोटा छोटा काट कर आप रख लें। यहाँ पे आप इनको कद्दूकस करके भी रख सकते हैं। बस यही दो ही चीज़ें चाहिए हमें और कुछ बेसिक से मसाले। यहाँ पे बहुत सारे लसूड़े मेरे पास बचे हुए हैं, मैं इनका अचार बनाऊंगी। थोड़े से लसूड़ों की मैंने सब्जी बनानी है। अब यहाँ पे एक कुंडी में मैं डाल रही हूँ जीरा। 1.5 बड़ा चम्मच मैंने जीरे का डाला है। इसको हमने ना हल्का सा दरदरा सा कूटना है, मतलब इसको पीसना नहीं है। सिर्फ जैसे हम अजवाइन को हाथ से फरड़ कर डालते हैं उसी तरह से हमने इसमें ये मसाले डालने हैं और इनको हल्का सा पीसना है। मेथी दाना डाल देंगे ½ चम्मच, मेथी, अजवाइन अजवाइन डालनी है अभी हमने। जो मसाले हम अचार में डालते हैं वही मसाले हम इस सब्जी में भी डालेंगे। साथ में डाल देंगे हम यहाँ पे मीठी सौंफ। मीठी सौंफ मेरे पास यहाँ पे पिसी हुई थी तो मैं पिसी हुई मीठी सौंफ का यूज कर रही हूँ। साबुत हो तो साबुत सौंफ भी आप डाल सकते हैं। साथ में डाल रही हूँ मैं कलौंजी। कलौंजी आप बाद में भी डाल सकते हैं और इसी में मसाले में भी डाल सकते हैं। अभी ये भी जो 3-4 मसाले हैं इनको हल्का सा हमने इस डंडे की हेल्प से हल्का सा ही चोट करनी है ताकि बीच में से दो टुकड़ों में टूट जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने ग्राइंड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा नहीं पीसना है, मतलब इसका पाउडर नहीं करना है, बस दरदरा सा ही इनको कूट के रख लेना है। यहाँ पे मैंने 2-3 हरी मिर्च ली है और एक टुकड़ा अदरक का, इसको भी हमने पीस कर डालना है। अदरक और हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डालिए, नहीं तो यहाँ पे आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। अदरक को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अदरक डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
इनको भी मैंने कूट कर रख लिया हुआ है। अभी हमारे मसाले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं सारे। जो सब्जी बनाने की पहले की तैयारी होती है वो तैयारी मैंने यहाँ पे पूरी कर ली है। अभी हम सब्जी को तड़का लगाएंगे। ये जो लसूड़े होते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छे होते हैं, जो कि आपका बीपी जो है अगर हाई रहता है तो उसको भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, उसको गर्म होने देंगे। जैसे ही ये तेल गर्म हो जाएगा इसके अंदर डालेंगे हम करीब आधा चम्मच हींग पाउडर। हींग पाउडर जरूर से डालिए, हर सब्जी में डलता है और इसमें भी आपने जरूर से हींग का यूज करना है। हींग को पहले हम भून लेंगे। अब उसके बाद जो हमने मसाले हल्के से कूट कर रखे थे उनको भी इसी तेल के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें आपने आंच को धीमी ही रखना है। धीमी आंच पर इनको भूनने के बाद अदरक और हरी मिर्च वाला पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। इसको भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस सब्जी को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, करीब 10 से 15 मिनट में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। बस टाइम लगता है इसके अंदर के बीजों को निकालने में, वही टाइम आपका ज़्यादा लेता है। इसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला आपका रेडी है। प्याज लहसुन का यूज़ में हम नहीं करते हैं, बिना प्याज और लहसुन के ही इसको बनाते हैं। जब भी जो लेसबेन या गोंदा जिसको बोलते हैं रखे हुए थे उनको कढ़ाई में डाल देंगे। इन मसालों के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हमने इसका ढक्कन लगाकर इसको हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना कम या ज़्यादा आप खाते हैं। बस इसको ढक दीजिए और पकने के लिए रख दीजिए। जब भी आपको कोई देसी सब्जी कुदरती सब्जी मिलती है तो आप ज़रूर से उसका यूज़ करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। क्योंकि जो भी जंगलों में सब्जियां मिलती हैं वो जड़ी बूटियां ही होती हैं, औषधीय गुणों का भंडार होती हैं। और ज़्यादातर ये जो सब्जियां होती हैं इनमें फाइबर विटामिन सी कैल्शियम फास्फोरस आयरन वगैरह पाया जाता है, जो कि लसूड़े में भी पाया जाता है। अभी लसूड़े आधे पक चुके थे, मैंने फिर से इनको रख दिया है ताकि पूरी तरह से पक जाएं। तब तक जो मैंने यहाँ पे कैरी को काट के रखा हुआ था उसको भी हमने पीस लेना है। दरदरा सा कूट लीजिए, क्योंकि इस तरह से कूट कर जब हम डालते हैं तो एक तो उसका टेस्ट अच्छा आता है और दूसरा ये ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लेते। अब ये लसूड़े पक चुके हैं, गल चुके हैं अच्छी तरह से। आम को हमने कूट कर इसके अंदर डाल देना है। आप मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं या फिर कद्दूकस करके भी आम को इस तरह से इसके अंदर डाल सकते हैं। बस इसके बाद आपने फिर से ढक्कन लगा देना है इसका। करीब 3 से 4 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देना है और देखिए रेडी हो गई है ये लसूड़े की सब्जी। लेकिन एक और चीज़ अभी इसके अंदर डालनी है। ये जो लसूड़े की सब्जी होती है खट्टी मीठी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बिल्कुल खट्टी भी अच्छी नहीं लगती है। हल्का सा मिठास भी इसके अंदर ज़रूरी होती है, तो मैं मिठास के लिए यहाँ पे 2 बड़े चम्मच शक्कर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन शक्कर का टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। बस ये सब्जी अब तैयार हो गई है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और रेडी हो गई है ये सर्व करने के लिए। आप इसको पराठे के साथ खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चपाती के साथ भी इसको खा सकते हैं और आप इसको बनाकर 4 से 5 दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्रिज में तो ये वैसे भी खराब नहीं होती है, लेकिन अगर बाहर भी रखेंगे तो कम से कम 3 दिनों तक ये खराब नहीं होगी। मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है, मैं इस सब्जी को ऐसे ही खाना शुरू कर दिया, बिना परांठे और बिना चपाती के। सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो लसूड़े का सीज़न है, आप भी ज़रूर से लसूड़े की सब्जी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ये औषधीय गुणों से भरपूर है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।